जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा। मुझे घर से निकलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। शंकर भगवान की जय हो। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते। वो सांस रुक जाएगी चलते चलते। 2020 और 2021 याद है? नहीं याद है? याद है। ये 2020 और 2021 आपके लिए होंगे, लेकिन हमारे जीवन में जब कोई घटना घटती है तो हम तुरंत ही उसको सर्च करते हैं। 2020 में क्या लगा था? 2 के बाद 0, फिर 2 के बाद। जीवन में जिसने भी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, जिसने भी गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, सात्विक विचारों से 1 नंबर की कमाई करता रहा, जिसने कभी अपने को मैं नहीं समझा, वो परेशान नहीं हुआ। जिसने 2 नंबर का काम किया, जोड़ता रहा, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, 7 पीढ़ी तक खाए। 4 पुत्र हैं तो 4 गाड़ियां होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, नाम होना चाहिए। वो इतना एकत्र करता रहा, एकत्र करता रहा। अंत में भगवान कह रहे तुम 2 नंबर का परिश्रम करके कमाई करके पीछे क्या लगा है? 0। ये नहीं पता है सब शून्य है। तुम मेरी महानता को जानो। जिस कोरोना काल में कितना दिन भगवान ने दिया बचने के लिए? केवल 14 दिन, बस 14 दिन में ही बच सकते। लेकिन व्यक्ति क्या करता था? दिन भर कर्म करके अपने परिवार को पालता था, दिन में भी कमाता था, रात में ओवर टाइम मिल जाए, क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे। क्या कर रहे हो? ये कर रहे हैं। क्योंकि उम्र है ना, 30 साल की उम्र घोड़े की, 40 साल की उम्र गधे की। 30 साल की जब तक उम्र रहती है तो दिन रात कमाते रहो, दिन में भी मिल जाओ, रात में पता चल जाए ओवर टाइम के 2000 मिल रहा है तो रातों का 2 घंटे मारने हैं। लेकिन घोड़े की तरह 30 वर्ष तक की व्यक्ति काम करता है,
लेकिन 30 वर्ष के बाद जब उसकी 31 के बाद 40 पहुंचती है वो गधा बन जाता है। तात्पर्य क्यों? क्योंकि वो जो रात में भी कमाई कर सकता है दिन में, तो गधे की उम्र ज्यादा बोझ वो ढो नहीं सकता है, धीरे धीरे करता तो है, लेकिन 40 साल की उम्र तक की वो धीरे धीरे काम करेगा। अब जैसे 41 के बाद 50 लग जाती है, तो 50 की योनि क्या हुई? कहीं ना कहीं गधे की योनि करते करते वो गुजारा तो करता है, अंत में 50 तक पहुंचा और कलिकाल में 61 जैसे 51 लगी, और 51 लग गई तो योनि क्या बन जाती? कुत्ते की। कुत्ते की योनि मतलब जितना भी हमने कमाया, जितना इकट्ठा किया, तो बुढ़ापे में याद आती है हमने बेटे के नाम ट्रांसफर किया कि नहीं किया। 4 बेटे हैं तो उनकी व्यवस्था में लगे कि नहीं लगे। कलयुग में उम्र के हिसाब से हर कार्य होता है, और मैं तो कहता हूँ कलयुग में केवल उम्र 50 वर्ष की है मात्र। सबको बताता हूँ हर कथा में कि कलिकाल में उम्र तो दी गई है 100 वर्ष, लेकिन 100 वर्ष में है अपने कार्यों को अपने नौकरों पर छोड़ता है, पराधीन हो गया है जीव। और जब अपने कार्यों को दूसरों पर छोड़ोगे ना, तो ये शरीर क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। और जब ये आलसी शरीर हो जाएगा तो इसमें रोग आ जाएंगे, और जब रोग आ जाएंगे तो हम पराधीन हो गए। तो जीवन में 50 साल के जितने भी कलयुग में मरेंगे वो सब 50 के अंदर वाले, जितने भी मरेंगे। अगर आपकी 50 के बाद 51 लग जाए, व्यासपीठ पर बैठा हूँ, वृतांत सही है, ध्यान दीजिएगा, अभी आगे कथा सुनिएगा। तो दुर्घटना होती है मार्ग में, तो हमेशा देखना 32 साल 40 42 साल ऊपर वालों को कुछ नहीं होगा। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो कितने मरे थे? सब जवान मरे थे, वृद्ध कोई नहीं मरे थे। सारे वृद्ध वापस आए थे, क्योंकि अधर्म ये नई पीढ़ी कर रही है, अधर्म पाप कर रही है नई पीढ़ी। ये परमात्मा को भूल चुका है, ये संस्कार नहीं जानता है भगवान है क्या। वो सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, और ये संस्कार नई पीढ़ी जितनी आ रही है, परमात्मा अब कहीं ना कहीं जब से ये इंटरनेट का जमाना चल गया है, सेल्फी होने लगी है, कहीं ना कहीं धर्म बढ़ गया है केवल इसी के लिए। हम तो धीरू भाई अंबानी को भी शुक्रिया कहेंगे कि चलो किसी भाव कुभाव से किसी प्रकार नई पीढ़ी जुड़ तो रही है धर्मात्मा से। इंटरनेट का जमाना है, तुरंत ही जरा सा भी जाएंगे ठाकुर जी के हमारे दर्शन करने तो वो सेल्फी ले और डाल दे कि हम बिहारी जी कह रहे किसी भाव तुम्हें दिया तो मेरे गोविंद की शरण में गए, तो यही बड़ा कृपा है। आज तो कलिकाल में ये प्रभाव है कि नई पीढ़ी ज्यादा भक्ति कर रही है। घर के जितने बुजुर्ग हैं वो तो केवल भोजन में लगे, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनके अंदर एक परमात्मा को पाने का जोश है, लगन है। तो कलिकाल में जिस भी व्यक्ति की अगर 51 लग जाए तो अपने को बड़े भाग्यशाली समझना, क्योंकि 51 की गिनती के बाद हर एक में क्या लिखा है? 52, 53, 54, हर एक के बाद लिखा है 1। तो भगवान कलयुग में कहते हैं कि अगर जिसकी 51 लग जाए तो अपने को भाग्यशाली समझना, उसी क्षण अपनी इच्छाओं को मार देना 51 लगने के बाद, और भगवान को पाने के लिए रास्ता मार्ग ढूंढ लेना, घर पर ही बैठ करके भगवत भक्ति शुरू कर देना। परमात्मा को पाने के लिए किसी जंगल में नहीं जाने की आवश्यकता है, परमात्मा तुम्हारे हर क्षण हर पल साथ में है। जिसकी 51 लग जाए तुरंत ही जप माली हाथ में हो जाए, और जो कुछ रूखा सूखा मिले उसका भोजन करें और दिन भर बैठ के भजन करें। अपने सारे कर्तव्यों को, दायित्वों को अपने घर की बहुओं पर छोड़ दें, क्योंकि जब 60 साल का व्यक्ति होता है तो घर वाले बच्चे आके क्या कहते हैं बताइए? सठिया गए। 60 साल की उम्र के बाद ही घर का बच्चा क्यों कहता है कि सठिया गए? बताइए मुझे। कभी इस बात का चिंतन आपने किया? नहीं किया होगा। मैं बताता हूं क्यों। हरे हरे महादेव। 60 साल की उम्र के बाद ही घर का बच्चा आके ये क्यों कहता है? व्यक्ति बूढ़ा, आदमी कहता है बुढ़ा गए, व्यक्ति बूढ़ा कभी नहीं होता। व्यक्ति बूढ़ा तब होता है जब हाथ में लाठी ले लेता है। जब मुझसे कोई आता है ना, महाराज जी मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं कहता हूं आप बूढ़े? अरे आप बूढ़े, बाल सफेद हो जाना, दाढ़ी सफेद हो जाना, ये बुढ़ापा है? नहीं, बुढ़ापा तब आता है जब हम पराधीन हो जाएं।
हाथ में लाठी लेके जिस दिन चलने लगेंगे उस दिन हम दूसरे के अधीन हुए तो तब वृद्धावस्था आती है। तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि आपकी वृद्धावस्था आ गई तो आप खाने के लिए नहीं कहते हो कि भैया जो रूखा सूखा, तब तो बुढ़ापे में ज्यादा जवान चले, तब तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो बुढ़ापा क्या, अब 60 साल की उम्र में भाव क्या घर का बच्चा के कहता है सठियाए गए, तो ये बच्चा नहीं कह रहा, क्योंकि बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। और भगवान कहते हैं कि कहाँ इस माया जंजाल में तुम फंसे हो, हमारा भजन करो। लेकिन हम भगवान के इस पुण्य 10 साल की उम्र जो बढ़ी है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और क्या आती है 61, ये जब ये 61 के बाद 62, 63, 64 लगेगी ना, पल पल घर की बहुएं, घर के पड़ोसी, नाते रिश्तेदार कहेंगे अरे छोड़ो ये सठिया गया। जब ये उम्र बढ़ेगी, सब में क्या लगा है 60। भगवान कहते तुम्हारे पुण्य कर्म के द्वारा मैंने 10 साल ओवर टाइम दे दिया, मेरा भजन कर तू, और तब भी भजन नहीं कर रहे। 10 साल और दे दिया, अब तो तू भजन कर, तब भी घर वाले दुत्कार रहे कि भजन नहीं कर रहा है। और जैसे ही 70 लग जाती है तो भगवान कहते अब तो तर, अब 20 साल दे दिया, नहीं है मेरे पास अब तो तर, 71, 72, 73, हर में तर लगा है। तो समझने का पेड़ है, हर श्वास पे, श्वास पे शिव भज, व्यथा श्वास ना जाए, पता नहीं किस श्वास की आवन होए कि ना हो। इसलिए सम्मा बुझ जाएगे जलते सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, वो सांस रुक जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, दम चल जाएगा आदमी का, साथ देते नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देते नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के सेवा करके भाव से। ये तो दुनिया है आनी जानी, ये तो दुनिया है आनी जानी, बीत जाए ये निस्दिन जवानी, ओ बीत जाए ये निस्दिन जवानी, फर्ज पूरा ओ फर्ज पूरा, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः
भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।